लेकिन आज आपको पता ही है कि पेटीएम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटो है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। उनके कुछ बैंकिंग लाइसेंस को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर लगातार इसकी बारे में आपको नोटिस करवाते रहे हैं। उन्होंने उनकी कंपनी की तरफ से यानी कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है। कवरेज शुरू किया, 1170 का भाव दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल। रीजनिंग कुछ है जो हमने लिख दी है, खुद विनीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा समझते हैं। विनीत जी, क्या देखा आपने इसके अंदर 1170 का टारगेट दे रहे हो आप? देखिए, लास्ट ईयर ही कंपनी ब्रेक इवन हुई थी और उसके बाद में आरबीआई का जो स्ट्रिक्चर्स आया उससे बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन हो गया। लेकिन डिसरप्शन होने के बाद में उनका बिजनेस 20% डाउन होने के बावजूद है ना, अभी रिकवरी पाथ पे और ऑलमोस्ट प्री जनवरी लेवल्स तक पहुंच गया है। और इस दौरान जब भी इनको इनको कठिनाई आ रही थी तभी भी इनका जो मर्चेंट बेस है ना वो घटा नहीं। उनके जो 4 मिलियन मर्चेंट्स है वो वहीं पे है, 40 मिलियन मर्चेंट्स एंड मतलब 4 करोड़ मर्चेंट हो गए। और इनमें लगभग 27% के पास उनका साउंड बॉक्स है। आगे जाके हमें उम्मीद है कि ये जो साउंड बॉक्स है वो और 1 करोड़ से ऐड करेंगे अगले 3-4 साल में और इनके मर्चेंट का काउंट भी बढ़ जाएगा, 70 मिलियन तक जाना चाहिए। तो ये मर्चेंट जो इनको पेमेंट देते हैं और जिनसे रेवेन्यू कमाते हैं वो बढ़ रही है। दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो लोन बुक है, जो लोन मतलब वो लोन नहीं देते, वो लोन एग्रीगेट करते हैं, तो वो भी बिजनेस ऑलमोस्ट 4x बढ़ने की संभावना है। तो ये सब दोनों चीजें ग्रोथ आने के कारण और उनकी मार्केटिंग सर्विसेज में लगभग 20-30% की ग्रोथ जोमेटो को बिजनेस भेजने को बावजूद भी होने वाली है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि काफी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और ये हमें अनुमान है कि ये ईयर एंड तक वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एबिटा लेवल पे और FY27 तक नेट अर्निंग्स भी उनकी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बिल्कुल सब लॉस सफाया हो जाएगा और इनके पास है ना बहुत सारा टैक्स शेल्टर है क्योंकि इतने एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो बहुत सालों तक कंपनी टैक्स भी नहीं भर पाई, ये संभावना है। तो हमें लगता है कि बहुत स्वीट स्पॉट में है कंपनी। और अगर आप इनकी कंपटीशन का अनुमान लगाएं तो इनकी कंपटीशन जिस तरह से पेटीएम ने 30,000 फीट ऑन स्ट्रीट लेके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया है, कोई भी प्लेयर ये कर नहीं पाया है। और अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको 3-4 साल लगेंगे, पैसा बर्न करना पड़ेगा और उसके बाद में 3-4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो हमें लगता है कि पेटीएम के पास आराम से 3-4 साल का लीड पाते हैं और इसमें वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। एक तो पेटीएम भी एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और जेनरिक ब्रांड हो चुका है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें दर्शाता हुए हमें लगता है कि पेटीएम का भाव यहाँ से 1100 प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन, 620 पे चल रहा है, यहीं पे एंट्री कर सकता हूँ, रिस्क कितना है? देखिए, हमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब जनवरी में भाव थे ना तभी 800 रुपए के भाव थे, तभी कंपनी ने ब्रेक इवन किया था, राइट। अभी आप प्रॉफिटेबल हो गए थे एबिटा लेवल पे, उसके बाद में डिसरप्शन हो गई और अभी की जो लेवल चल रही है ना वो भी वो टाइम से नीचे वाली लेवल है। तो आपको सस्ता ही मिल रहा है शेयर, तो हमें डाउनसाइड की संभावना काफी कम लगती है और अपसाइड तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आप हमेशा बात करते हो शो पे, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके बहुत ही ज्यादा फेवर में। ठीक है सर, बस यही सुनना था सर आपसे। आपने रिसर्च किया तो कुछ सोच के की है, आपने कवरेज किया तो कुछ सोच के किया है, आपने टारगेट 1175 का दिया तो कुछ सोच के दिया है। सारी रीजनिंग आप मोटा मोटी बता रहे हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमको समझ में हमने लिख भी दिए, छाप भी दिए आपके सामने। और जो एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन है कि 620 के रेट पे एंट्री, दिक्कत की बात तो नहीं है, तो आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर कर जाओ, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये रफ पेटीएम को लेकर कवरेज और कवरेज को लेकर जिन्होंने रिपोर्ट छापी उनका खुद इंटरव्यू आप सुन रहे थे। को नोटिस कराता हूँ, जब आज सुबह बैंक की चर्चा हो रही थी तो हमने आपके सामने एक लाइन भी बोली और वो बात रखी भी थी
कि भी देखिए ना तो मेरे को बीच वाले किसी बैंक में कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है। हमने एयू, बंधन बैंक दोनों का जिक्र किया, सुबह भी आपको नोटिस करा था कि मेरी वॉच लिस्ट में है ये, या फिर मैं एचडीएफसी एक्सेस और एक्सिस बैंक को या कोटक महिंद्रा बैंक को देखूंगा। मेरे को कैनरा बैंक नहीं चेक करना, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं देखना अभी। अब आप देखो एयू बैंक आज बाकायदा डेज हाई पे काम काज कर रहा है और कई दिनों के कंसोलिडेशन थकावट के बाद फाइनली आज शेयर निकल आया ऊपर। आपको मैं चार्ट के ज़रिए भी नहीं दिखा पा रहा हूँ किसी वजह से, नहीं तो अगर आप देखेंगे आज की कैंडल ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल्स में से एक है। अगर मैं पूरे इस साल की बात करूँ तो इस साल में 2-3 कैंडल्स ही इस साइज़ की बनी है, उसमें से एक ये है जो आज बना है, 6% ऊपर है, 40 रुपये एक ही दिन में शेयर ऊपर आ गया। ये एक बार ज़रा पता कर लेते हैं इसके बारे में भी। तेजस, एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे अभी और चलेगा क्या? 700 तक आ सकता है, 20 रुपये गुंजाइश और है? आ सकता है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है और इसकी जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी आज बंद दे रहा है। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था जो करीबन 663 के करीबन था उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम 2-3% की और रैली देख सकते हैं। 700 से लेके 703 तक ये स्टॉक जा सकता है। जहां पे एक हर्डल है तो वहां पे एक हल्की सी मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं, या तो स्टॉक वो लेवल पे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। सो यहाँ से 2-3% की अपसाइड पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है, तो ये अवधि एक व्यू पॉइंट आपको तेजस की तरफ से आ गया, लेकिन हमने मार्केट्स पे ना एक पोल भी करवाया है। एक्चुअली पोल इसलिए करवाना पड़ा ताकि एक आदमी से पूछे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा पोल करवा के एक जो पूरी वॉइस चल रही है मार्केट के अंदर वो आपके सामने रखना चाहते हैं। शरद दुबे ने वो पोल करके कंप्लीट कर लिया है, उससे क्या निकल के आया उस पोल से एक बार ज़रा वो दिखाते हैं आपको। शरद, बताएं इस पोल की बारीकियाँ। और बहुत सारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके रिपोर्ट लिए और ईटी नाउ स्वदेश में खास करके 5 अहम सवाल उसको लिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी की क्या चाल होगी। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, अभी चढ़ेगी, मुनाफा वसूली आएगी या रेंज में रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग जो है 70% फीसदी जो है कह रहे हैं कि रेंज में रहेगी बाज़ार। दूसरा सवाल था कि निफ्टी सितंबर सीरीज़ में कहाँ तक जाएगा बाज़ार, निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स के नंबर्स है वो कहाँ तक जाएंगे। 25,700, 26,000, यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो है 24,800 के ऊपर। लगभग 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि निफ्टी इस रेंज में रह सकती है सितंबर के महीने में। कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में जहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल हमने पूछा था सबसे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हमने चूज़ की थी, IT, फार्मा और बैंकिंग। और यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग पे जो है ज़्यादा भरोसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ार, 60% एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और IT सेकंड है 30% पे। सेक्टर्स के बाद कौन सा स्टॉक सितंबर महीने में बाज़ार का बादशाह बन सकता है, 3 बड़े स्टॉक्स हमने लिए थे अपने पोल में। इसमें जो आता है HDFC बैंक, रिलायंस और TCS। यहाँ पे देखें तो लार्जली HDFC बैंक में लगभग 50% तक का जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने मिल सकता है, क्लोजली फॉलोड बाय TCS जहाँ पे 20% का है और रिलायंस जो 30% का है। आखिरी सवाल भी हमने लिया था और इस पोल में गिरावट के बाद जो सरकारी स्टॉक्स है उस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो 3 ऑप्शंस थे, दूर रहें या और भी गिर सकते हैं। तो उसका कॉशियस टोन अभी भी दिख रहा है। पूरे पोल में हमने देखा कि 60% रेस्पोंडेंट्स ने यही कहा है। खरीदने की जो समय है अभी तक किसी ने नहीं कही है। और आखिर में शेयर अगर आप बाई करके रखें तो क्या उसे होल्ड करें, तो उसमें 40% रेस्पोंडेंट्स का यही राय है। तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं और एक कॉशियस टोन ओवरऑल देखने मिल रही है जो हमने ये पोल किया ईटी नाउ स्वदेश में। क्या है पोल के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सबका मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया है। इससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि बाज़ार के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। अब एक को सुनेंगे, एक के साथ समय लगाएंगे तो आपको समय भी लगेगा ज़्यादा। तो इसलिए इस पोल से कंसोलिडेटेड काम आपका शरद ने काफ़ी हद तक आसान किया है।